22 अप्रैल 2024। एक आर्टिकल के तहत नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल की सूरत में एक ख्वाब देखा जिसके बाद वो पूरी दुनिया पर हमला करके कब्जा करना चाहता है। इस वक्त ताकत के नशे के अंदर वो अंधा हो गया है। इसने कई जगहों पर एक साथ जंग के हाथ खोल रखे हैं जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। लेकिन इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि जमीन की ये छोटी सी पट्टी इस तरह के बड़े पैमाने पर जंगें आखिर कैसे लड़ सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, नेतन्याहू जो कि इस्राएली सदर है, इस बंदे ने अपनी खुद की एक किताब लिखी है और इस किताब के अंदर घटिया प्लान यानी ग्रेटर इसराइल का मंसूबा लिखा हुआ है। ग्रेटर इसराइल ये वो मंसूबा है जिसको पूरा करने के लिए इस बंदे ने फ़लस्तीन के मुसलमानों और इनके बच्चों, बूढ़ों, मर्दों, औरतों पर इतने ज्यादा बम बरसाए कि इनके जिस्म भी हवा के अंदर उड़ने लगे। मैं इसकी वीडियोस आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी हमें अलाउ नहीं करती। इस कदर शदीद बमबारी की कि गजा के अंदर सब कुछ तबाह हो चुका है, ना कुछ खाने को बचा है और ना ही कोई अस्पताल और ना ही कोई रहने की जगह बाकी है और ना ही कोई बाकी उम्मीद रही। माँ बाप को बच्चों का नहीं पता और बच्चों को अपने माँ बाप का नहीं पता कि वो लोग जिंदा भी हैं या मर गए। और हमारी आने वाली नस्लें इस बंदे को एक जालिम और एक तफाक हुक्मरान के तौर पर याद रखेगी। तारीख ये याद रखेगी कि गजा के एक तरफ मिस्र का दरियाए नील था तो दूसरी तरफ गजा के बच्चे प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जानें दे रहे थे और इनके बॉर्डर से किसी को भी इमदाद अंदर तक लेकर आने की इजाजत तक भी नहीं थी। इनफैक्ट मिस्र ने तो गजा के साथ अपने बॉर्डर के अंदर अंदर 7 लेट भी बना दी थी ताकि कोई भी चाह कर भी वहां ना जा सके और ना ही वहां से कोई इनकी तरफ आ सके। अरबों के पास तेल था लेकिन गजा के बच्चों को अस्पताल लेकर जाने वाली एम्बुलेंस के अंदर तेल नहीं था। दुनिया ये भी याद रखेगी कि जालिम इसराइल की तरफ बढ़ने वाली मिसाइलों को उर्दन अपनी एरोस्पेस के अंदर ही तबाह कर दिया करता था। और दोस्तों, दुनिया ये भी याद रखेगी कि अरब कैसे ऐशो इशरत की महफिलें चलाते रहे लेकिन दूसरी तरफ गजा के बच्चे कैसे तड़प तड़प कर अपनी जानें देते रहे। और दुनिया ये भी याद रखेगी कि खुद को इस्लामी मुल्क कहने वाले पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद थे लेकिन वो इनकी मदद को नहीं पहुंचे। मुसलमान मुल्कों की 50 लाख की मुसलमान आर्मी बस इनकी मौत का तमाशा देखते रहे। आने वाली नस्लें ये सवाल करेंगी कि जब गजा की औरतों बच्चों को इसराइल अपने घुटने के नीचे रखकर सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर पोस्ट करता था तब मुसलमान की गैरत किधर थी? क्यों मुसलमान गजा का तमाशा बस एक फिल्म की तरह देखता रहा? 2007 की नाकाबंदी से लेकर बार बार होने वाले इजाफे तक बहरान की जड़ें तारीख में हैं लेकिन इसके नताइज आज दुनिया वालों के सामने हैं। अल्लाह की कसम, किसी भी मुसलमान को हम माफ नहीं करेंगे। जिस मुसलमान के हाथ में कुछ था और नहीं किया, उन्होंने कुछ कर सकता था और उन्होंने नहीं किया है, क़यामत दिन तक माफ नहीं करेंगे। ऐसी कोई बेहिस और बेगैरत कौम भी कभी हुई होगी? हमने तारीख में बेगैरती की बड़ी दास्तानें सुनी है। पूरी दुनिया पर जुल्म की दास्तानें सारी दुनिया देख रही है। मस्जिद अक्सा को आग लगा दी गई है, हमारी बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को वो अपने घुटने के नीचे लेके बैठे हुए, तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं, बच्चे छोटे छोटे कत्ल किए जा रहे हैं, किसी को गैरत नहीं आ रही। यकीन करे, मैं जब भी सुनता हूँ कि ग्रेटर इसराइल बनेगा तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। बहुत दुख होता है ये सुनकर। मगर दोस्तों, इस वक्त दुनिया ये भी याद रखेगी OIC यानी मुसलमानों के इत्तेहाद की तंजीम दुनिया की सबसे बेकार और यूजलेस तंजीमों में से एक है और इनका फायदा सिर्फ और सिर्फ सुपर पावर्स को ही होता है। और ये तंजीमें सिर्फ और सिर्फ अपने मुफादात के लिए बोलती हैं और मजलूमों के हक के अंदर इनका कोई भी फायदा नहीं है और ना ही इनके हक के लिए ये कारामद हैं। और इस तरह की और चाहे 100 तंजीमें भी बना लें तब भी वो मजलूमों के हक के लिए शायद ना बोलें। OIC हो या फिर कोई यूनाइटेड नेशन या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, दुनिया ये भी याद रखेगी कि सब लोग तो ऊपर ऊपर से गजा के हक के अंदर बयानबाजी करते रहे लेकिन UAE समेत मिस्र, उर्दान ने भी अपनी ट्रेड इसराइल से खत्म ना की और सऊदी अरेबिया ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात भी कायम रखे। UAE समेत और सऊदिया ने तो इनको तेल की सप्लाई भी जारी रखी और ऐसी बेहिसी और बेशर्मी की मिसाल तारीख के अंदर कहीं भी और नहीं मिलती। तमाम मुस्लिम मालिक जो कि आज इसराइल से ट्रेड और सफारती ताल्लुकात सिर्फ और सिर्फ इसलिए कायम रखे हुए हैं और शायद इस तरह से वो इसराइल के ग्रेटर इसराइल बनने के मंसूबे को किसी तरह से टाल सकेंगे या फिर डिले कर सकेंगे, तो ये सब की सब बेकार और नकारा सोचे हैं। लेकिन मैं जब तुर्की, सऊदी अरबिया, मिस्र, शाम और इराक की बेहिसी को देखता हूँ तो मुझे ये बात समझ में आती है कि हाँ, वाकई ये लोग ये सज़ा डिजर्व करते हैं।
اور ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ سارے ممالک حدیث میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے جنہیں یہودی گریٹر اسرائیل میں شامل کرتے ہیں۔ شام سارا، عراق سارا، مصر کا ڈیلٹا جتنا علاقہ زرخیز ہے اس کا جو بھی اچھا علاقہ ہے سارا، یہاں تک کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ مدینے کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی حفاظت فرمائے گا۔ البتہ مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نہیں پورا ہونے دے گا، مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے تو حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی تیزی ہوگی کہ پوری زمین لاشوں سے اربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں، اس لیے ان کو بچایا گیا۔ اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرح ہوتی گئی ہے، اور 30 کروڑ کے قریب عرب بے حمیتی، بے غیرتی، بزدلی، کمزوری، ذلت، مسکنت کی مثال بنے ہوئے۔ کوئی بول سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف؟ کو بول سکتا ہے 30-35 لاکھ آدمی ہیں اسرائیل کے اندر یہودی، اس سے زیادہ تو امریکہ میں 50 لاکھ ہے۔ Where an alleged biblical map of the Kingdom of Israel shared by official Israel Arabic account on X earlier this week has sparked off a major diplomatic storm. It basically shows the boundaries of the ancient kingdoms of Israel and Judah in 928 BC. This is the greater Israel according to the Israel. غزہ کے ہیلتھ منسٹر نے یہ کہا ہے کہ بس یہ دی اینڈ ہے، کیونکہ غزہ اب ختم ہو چکا ہے اور اب مسلمان حکمران اور ہمارا حساب اب قیامت کے دن ہوگا۔ اب ہمیں کسی کی کوئی بھی امداد یا مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ خان یونس کے علاقے سے زبردستی بچے کچے مسلمانوں کو مصر بھیجا جا رہا ہے تاکہ غزہ پر امریکہ اور اسرائیل کا قبضہ ہو سکے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم غزہ پر باقاعدہ قبضہ کرنے والے ہیں اور اس کی ریئل اسٹیٹ بہت قیمتی ہے، ہم اس کو دوبارہ سے ڈیولپ کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ یہاں پر اپنی فضائی ایئر بس بنانے والا ہے تاکہ مڈل ایسٹ پر کسی بھی حملے کی صورت میں وہ یہاں سے اٹیک کر سکیں اور جوابی حملہ کر سکیں۔ You know how I feel about the Gaza Strip. I think it's an incredible piece of important real estate, and I think it's something that we would be involved in, but having a peace force like the United States there, controlling and owning the Gaza Strip would be a good thing. I don't think people should be going back to Gaza. I think that Gaza has been very unlucky for them. They've lived like hell. They lived like you're living in hell. Gaza is not a place for people to be living. اور یہاں پر حماس تو اپنے سروائیول کی جنگ پہلے ہی لڑ رہا تھا، لیکن تاریخ ایران کو بھی یاد رکھے گی جس نے شیعہ ہو کر بھی حزب اللہ کے تھرو اسرائیل سے 1-to-1 جنگ بھی لڑی اور جتنا ہو سکا غزہ کے حق کے اندر مسلمانوں کی مدد کی، یہاں تک کہ عورتوں نے اپنے زیور اتار کر دے دیے، جیسا کہ ہم ان ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم یمن کا احسان بھی کبھی نہیں بھولیں گے جنہوں نے مردوں کی طرح انہی کی زبان کے اندر اسرائیل اور امریکہ کو جواب دیا، اور اس کے علاوہ ہم لیبیا کا احسان بھی نہیں بھولیں گے۔ اور یہاں پر ایک بات تو غور کرنے والی ہے، اگر ہم ایسے ہی مسلمان بنے رہے، اسی طرح سے اپنی بے بسی قائم رکھیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، تو آج نہیں تو کل یہ جنگ ہمارے دروازے تک بھی پہنچ جائے گی۔ اور یہ بات بھی بالکل سچ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اب یہی ہونے والا ہے، یہ جنگ ہمارے دروازے پر بھی پہنچنے والی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پر ایران کو جنگ کی دھمکی دے دی ہے کہ ہم سے نیوکلیئر ڈیل کر لو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم تم پر اتنی زیادہ بمباری کریں گے کہ تمہیں بھی اگلا غزہ بنا دیں گے۔ اور اب حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے آفیشلی یہ بیان دیا ہے کہ ایران سے نپٹنے کے بعد ہم ان ملکوں سے نپٹیں گے جن کے پاس نیوکلیئر ہتھیار تو موجود ہیں لیکن وہ ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ اس کا سیدھا مطلب تو یہ ہے، ایک تو یہاں پر نارتھ کوریا کی بات ہو رہی ہے اور دوسری بات ہو رہی ہے پاکستان کی، اور آپ سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایران کا بارڈر پاکستان کے ساتھ ہے اور اس کے بعد اگلی باری ہماری ہے، کیونکہ آپ اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ ایران جو کہ ابھی نیوکلیئر پاور بنا ہی نہیں، تو اسرائیل کو اس کے متعلق اتنی زیادہ بے چینی لگی ہوئی ہے، تو جو نیوکلیئر پاور پہلے سے ہی ہے وہ اس کو کیسے باقی رہنے دے گا۔ اور دوستو یہاں پر امریکہ کا مفاد یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو مڈل ایسٹ کے اندر کچھ ہوتا ہے تو امریکہ کو اپنی جان کی پڑی ہے کہ کہیں چائنا اس راستے سے امریکہ پر کوئی بھی حملہ نہ کر دے اور امریکہ اور اسرائیل مل کر مڈل ایسٹ کو کنٹرول کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ اگر امریکہ پر کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو اس کی ایئر بس یہاں سے جواب دے سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ سب حالات ایسے بن چکے ہیں، اور اب ایسی سچویشن کے اندر انسان کے مائنڈ کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ ہم لوگ مدد تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کس طرح کریں۔ سب سے پہلی بات تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں
कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के पास जवाबदा होगा। अगर आपके पास गजा के मुसलमानों की मदद करने के लिए कोई हथियार, कोई अथॉरिटी, कोई भी पावर नहीं है तो आप पर कोई भी मलाल नहीं। हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे उलमा इकराम इसके लिए जवाबदा होंगे और इसके अलावा हमारी फ़ौज इसके लिए जवाबदा है कि वो लोग अपनी फ़ौजों को वहाँ पर क्यों नहीं भेजते। अगर आप में से कोई भी शख्स कुछ नहीं कर सकता तो हर शख्स ये तो कर सकता है कि जगह जगह पर फ़लस्तीन के अंदर और इन पर होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ उठा सके। मसलन मैकडोनल्ड्स, KFC, स्टारबक्स और इसी तरह की बहुत सारी इसराइली प्रोडक्ट्स को सर्च करें जो कि आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी और इन सब प्रोडक्ट्स का मुकम्मल बाइकाट करें। अगर आप लोग मुसलमान होने की हैसियत से ये भी नहीं कर सकते तो आप लोगों को कोई भी हक नहीं है कि खुद को इंसान भी कहलवाएं। और कल को अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई जुल्म सितम होता है तो आपको खुद को मजलूम कहने का भी कोई भी हक नहीं है। और सबसे बढ़कर जब क़यामत के दिन आपको अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा तो आपके पास कहने के लिए क्या कुछ होगा। आखिर में अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमें समझने की और अमले नेक करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।